का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास का। चार्ज कितने तरीके के? दो तरीके के, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कितने तरीके के भाई? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो जीरो भी हो सकता है, तो चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आप लोग बोल सकते हैं, बट मास हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। कभी नेगेटिव थोड़ा सुना है, कभी पॉजिटिव थोड़ा, जीरो थोड़ा सुना है तुमने, है ना। चलो भाई, अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, कि भाई चार्ज इतने मल्टीपल में होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा, है ना, ई के साथ। क्वांटाइजेशन ऑफ जो मास है वो अभी तक नहीं बना है। ठीक है, मास का कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि भाई इतना मास ही होना चाहिए, इस तरीके का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है चार्ज ऑन ए बॉडी नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड के ऊपर। चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। मतलब कोई बॉडी अगर फास्ट मूविंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज ज्यादा है, या किसी बॉडी को स्लो चल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चार्ज की वैल्यू कम है, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि यार किसी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वो फास्टली जा रहे हैं तो इसका मतलब उसका मास जो है या उसका चार्ज जो ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चार्ज डिपेंड नहीं करेगा स्पीड के ऊपर, स्पीड के ऊपर। ठीक है, चार्ज जो है डिपेंड नहीं करेगा स्पीड के ऊपर। लेकिन यहां पे मास जो है किसी बॉडी का वो इंक्रीज होता है विद स्पीड। देखो, मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद इट्स स्पीड। कैसे? आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। v जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, m नॉट इज द रेस्ट मास एंड m इज द मूविंग मास। तो भाई जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करेंगे तो c घूम के ऊपर जाएगा और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो मास उसका बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद इट्स स्पीड, स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। बट यहां पे चार्ज ऑन ए बॉडी, अब मान लो कोई बॉडी चल रही है स्पीड से, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि उसकी जो चार्ज है वही बहुत स्पीड की वजह से बढ़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो चार्जिंग है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, चलो चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो चार्ज है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब कि चार्ज को यार ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कन्वर्ट हम नहीं बोल सकते कि यार चार्ज को हमने इस चीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने इस चीज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं होता है बाय इटसेल्फ। मास इज नॉट येट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ, अपने आप से, एज सम ऑफ द मास में गेट इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है, समझो ध्यान से कि भाई जो चार्ज है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट एनर्जी जो होती है वो इज नॉट कंजर्व्ड इटसेल्फ, क्योंकि जो कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं। ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाली इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी, तो क्लास 12th में आ गए हो क्यों? चलो यार, तो मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास में गेट इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है, चलो तो ये डिफरेंस है। अभी एक दो डिफरेंस और रहते हैं। देखिए, पांचवा डिफरेंस है, 7 डिफरेंस टोटल है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, देखो जो चार्ज है वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसी हो सकती है भाई? वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और पॉजिटिव क्या हो सकती है? अट्रैक्टिव और पॉजिटिव। बट हमने यहाँ पे क्या लिखना था? रिपल्सिव भी लिखना था यार। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? रिपल्सिव। अगर आप लोग लिख लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड अगर नॉइस आ रही है तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि कूड़ा उठाने वाला जो है आ गया है भाई गली के अंदर। ठीक है, तो पांचवा जो पॉइंट है मास के अंदर, मास यार क्लास 11th में तुमने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें दो बॉडीज के जो मास है उनके बीच में फोर्स लगती है ना, उनके बीच में क्या लगती है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते थे। और वो हमेशा क्या बोलोगे आप? अट्रैक्टिव ही होती है ना। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकती है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव। यहां पे देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। हाँ, कि जो चार्जेस हैं वो अपनी फोर्स जो है मतलब कैंसिल हो सकती है यार वो फोर्स। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पता लगेगा आपको, बट इसमें ऐसा नहीं है।
ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसल आउट, ठीक है, नेवर कैंसल आउट। ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पोसेस सम मास, मैंने बोला था ना कि जो चार्ज बॉडी है उसके पास हमेशा एक मास होगा, और ए बॉडी पोसेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, तो इसको एक बार यहां तक जो है आप करिएगा, ठीक।